रोशनी। आखिरकार हम उस जर्नी पे आ गए जहां फाइनली कुछ दिन बाद आपके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट क्रेडिट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा टारगेट तो वही है। तो मुझे कुछ बातें ऐसी करनी थी आपसे जिनके बारे में हम सोशल मीडिया पे आजकल देख रहे हैं, यूट्यूब पे आउटरीच क्रिएट हो रहा है। जैसे कि मेरी आपसे बात हो रही थी कि कुछ लोग बाग गुस्सा दिखा रहे हैं कि एनसीसी के नंबर मिले हैं, लेकिन आपसे जब मेरी बात हुई तब आपने एक बात कहा जो मुझे अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा, कि सर लोगों का गुस्सा अपनी जगह सही है, लोगों की नाराजगी अपनी जगह सही है। क्यों है सर? कि सर किसी बच्चे के 180 185 नंबर हाँ आए और फिर वो सिलेक्ट नहीं हुआ तो उसकी नाराजगी सही है। मुझे ये सुनकर भी आपकी तरफ से अच्छा लगा। साथ ही साथ मुझे एक बात और आपसे पूछनी थी कि इस पे आपके क्या विचार है? जैसे विदिशा से श्वेता दीदी है, हाँ जी। श्वेता सोनी, तो मैं इस बात के मुखर हूँ, खिलाफ हूँ कि भाई किसी भी आधार पे जो फर्जी सर्टिफिकेट है, हाँ चाहे ईडब्ल्यूएस हो, जी। चाहे ओबीसी नॉन क्रीमी हो, या फिर मैं कह रहा हूँ पीडब्ल्यूडी, अगर कोई भी व्यक्ति फर्जी तरीके से सिलेक्शन लेकर आ रहा है तो वो तो गलत है। जी। लेकिन आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो एनसीसी के सी सर्टिफिकेट पर सवाल उठा रहे हैं, जी। जो आपके क्या नाम है टॉपर होने का सवाल उठा रहे हैं? आप ऐसे लोगों पे क्या सवाल उठाना चाहोगे? ऐसे लोगों से क्या एक जवाब देना चाहोगे, अगर आप देना चाहो अपने मन में हो तो? सर पहले तो जिन लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया है लोग उन पर सवाल नहीं उठा रहे। जो एक मेहनत करके जो कमाया जाता है, जो मैंने 3 साल अपने दिए हैं, ऐसे ही वो सर्टिफिकेट, ऐसे ही वो नंबर नहीं मिल गए जो मैंने अपना समय उसमें दिया है। सर आज उसका बेनिफिट दिख रहा है। और आप जैसे बोले कि हाँ मुझे दुख है कि उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, पर सर मैं नहीं बता सकती उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मुझे अपने आज जैसे आप मैंने आपको अपना स्कोर कार्ड दिखाया तो 176 मुझे मिले और 8.5 नंबर मुझे बोनस की मिले हैं। तो सर जो उन लोगों ने जिन लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए हैं तो सर उन पर सवाल उठाइए ना आप। एनसीसी सर्टिफिकेट सर उसमें मेंशन है क्लियरली नोटबुक में कि आपको, इस रूल बुक में सॉरी, कि आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। फिर सवाल क्यों? सवाल उस चीज पर उठना चाहिए जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट वाकई में बनवाए। आप उन लोगों की जांच करिए। अगर उसमें आपको मेरा सपोर्ट चाहिए तो मैं दूंगी सर। मैं उन लोगों के साथ हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या जिनका सिलेक्शन फर्जीवाड़े की वजह से रुका है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप देखकर सवाल उठाइए कि आप किस पर सवाल उठा रहे हैं। चलिए ठीक। साथ ही साथ एक कुछ बातें और करते हैं हम जरा। मुझे ये जानना था दरअसल कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया जी। उस दिन में और 24 घंटे में, जैसा कि मैं आपसे कंटिन्यू टच में था, मेरी आपसे लगातार बात हो रही थी, चाहे वो रिजल्ट से संबंधित हो, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आया था तब आप एकदम से घबराई हुई थी। मैं देख रहा था विभिन्न चैनलों पे भी मुझे बच्चों के कॉल आ रहे थे कि हमारा सिलेक्शन हो गया सर हमारा। तो आपका भी मेरे पास जब मैसेज आया तब एक ये चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने आपका एकदम से जो टोन है वो चीज देखी। शुरू में आप एक्साइटेड देखे मुझे बहुत ज्यादा कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। देन एकदम से विद इन 2 to 3 आवर्स हाँ सब कुछ बदल गया। आप एकदम से वो डिप्रेशन वाली सिचुएशन में आ गए। तो उसमें मैं अगर आपसे ये पूछूं कि दीप्ति सिंह एकेडमी ने क्या रोल प्ले किया, या मैं अगर पूछूं कि आपकी सबसे ज्यादा मदद किस आदमी ने की उस समय, कि आपको आज आप स्टेबल हो, आज आप अच्छे खासे थे, जिस तरीके से चहक चहा रहे हो, ठीक है ना? तो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में भी जानना है। सर, जैसा कि आप मुझे पूछ रहे हैं कि जिस टाइम रिजल्ट आया मैं उस टाइम भी आपके टच में थी, क्योंकि आप उस टाइम लाइव थे। तो जिस टाइम मेरा रिजल्ट आया तो मैंने आपको बताया कि सर मेरा रिजल्ट आ गया। उस टाइम मैं खुशी से लिए थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि खुशी थोड़ी देर की है ये। क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आया तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मेरा रिजल्ट अपलोड भी हुआ। तो सर ठीक है हुआ, क्योंकि मैं उनकी स्टूडेंट हूँ तो हुआ। कोई भी आजकल कोई भी सिंगल पर्सन किसी सिंगल इंस्टीट्यूट का बच्चा नहीं। ऑनलाइन का जमाना है, किसी के पास किसी इंस्टीट्यूट की बुक है तो किसी की टेस्ट सीरीज है तो किसी की जो बेस्ट लगता है बच्चे उसे परचेज कर लेते हैं, और मैं भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक हूँ सर। तो सर रिजल्ट आने और रिजल्ट के पहले आने में बहुत फर्क है। जब मेरा एग्जाम हुआ था तो मैं एग्जाम देकर आई थी, 1 अप्रैल की बात है, शाम 8 बजे मेरे भाई के साथ ही गई थी मैं एग्जाम देने। तो जैसे ही मैं आती हूँ तो मैंने सबसे पहले आके, मेरे परिचित हैं एक सर, मैंने उन्हें कॉल करा कि सर मेरे 176 मार्क्स आए। सर आप विश्वास नहीं मानेंगे, सर ने ये कहकर कॉल रख दिया कि बेटा तुमसे भी ज्यादा नंबर वाली स्टूडेंट है मेरे पास। आप सोच सकते हैं सर उस बच्चे का उस टाइम मानसिक स्थिति क्या रही होगी, कि बच्चे ने जिस उम्मीद से कॉल करा कि सर मेरे 176 नंबर आए हैं तो सर कोई होप दे दे कि नहीं बेटा तुम्हारा हो जाए। उन लोग सर ने मेरा कॉल काट दिया उस टाइम। आपके परिचित के साथ में? परिचित थे, कई टाइम से मतलब उनसे जुड़ी हुई थी। तो एक बच्चे को रहता है ना कि सबसे ट्रस्टेड व्यक्ति कौन है जिससे हम संपर्क करें, जो हमें बोल दे कि नहीं आपका हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने कॉल करके मैंने तुरंत, तो मम्मी पास में बैठी थी, बोले क्या हुआ, मैंने
आंसर क्या बोलूं मैं, क्या हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने साफ मना कर दिया कि आज ही की शिफ्ट में तुमसे ज्यादा नंबर एक बच्ची के आए हैं और वो हमारी कोचिंग की टॉपर है। उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आया, मेरे घर में से कोई सर्विस में नहीं है सर, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, मतलब पूरा बैकग्राउंड ही ऐसा है, बिजनेस है सब कुछ। तो रिजल्ट देखना नहीं आता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैंने फिर उसी व्यक्ति से कांटेक्ट करा। उस टाइम आपसे भी मुलाकात नहीं हुई थी और सर से तो सर का नंबर नहीं था उस टाइम, सभी बिजी चल रहे थे। तो मैंने सेम जिधर मैंने पहले कॉल करा, मैंने सेम वहीं कॉल करा कि मेरा रिजल्ट आ गया है, तो आप देख के बता दिए। तो सर वो जो एप्लीकेशन नंबर वगैरह जो रहता है, मैंने वो बताया। तो फिर जरूर सर, फिर बदला, बहुत कुछ बदला। जो कल मुझे पहचान नहीं रहे थे, आज वो मुझे ये बोल के बता रहे हैं कि मेरे स्टूडेंट। वाकई में ये मतलब आप कह सकते हो कि वो जो कहानी बनती है कि कभी खुशी गम, हाँ, ये कुछ ही सेकंड्स में कहानी बदल गई। साथ ही साथ मुझे कुछ बातें और भी जाननी थी। जी बिल्कुल। मैं यहाँ दरअसल इस पॉडकास्ट के माध्यम से बच्चों की मेंटेलिटी क्लियर कर देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। जैसे मध्य प्रदेश के बहुत से बड़े कोचिंग संस्थान हैं हाँ। जिन्होंने कभी आपसे कांटेक्ट नहीं किया जब आप एज ए स्टूडेंट थे, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया आपका मेरे पास मैसेज भी आया था कि सर फलाना व्यक्ति या फलाने व्यक्ति चूंकि हमारे परिचित हैं तो हमें इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि क्या आप वाकई में पढ़ी हो, तो आपने कहा था सर पढ़ाया लिखा तो ऐसे बस वीडियोस देखे होंगे। तो मैंने कहा कांटेक्ट में रही हो, तो आपने कहा था कि सर वो ठीक है, मुझे तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा जाना है या नहीं जाना। मैंने आपको बोला था कि अभी आराम से रुको, अगर वाकई में आप पढ़ने गई हो तो मैंने आपसे बोला भी था क्लियरली, अगर आप कहीं वाकई में पढ़ी हो तो आप जाओ अपना आराम से इंटरव्यू, तो कोई इशू नहीं है। तो आप आराम से इस बात को आपने इस तरीके से लिया कि जिन व्यक्ति का लगातार कॉल आ रहा है वहां तो आप नहीं गए, आप अपने स्कूल पहुंच गए, हाँ, क्योंकि हमने स्कूल से वाकई में पढ़ाई की की है। थी। क्योंकि क्या है कि कोचिंग एक गोरख धंधा बन चुका है, जी। कोचिंग सिस्टम एक गोरख धंधा बन चुका है पढ़ाई के लिए। वाकई में यहाँ किसी एक ऐसा जंगल है जहाँ बच्चे को डाल तो दिया जाता है कि आपको जंगल पार करना है, लेकिन ना प्रॉपर गाइडेंस मिलती, ना प्रॉपर एक सहारा उपलब्ध कराया जाता कि हम वाकई में आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो ये चीजें भी मुझे जानना है कि क्या ऐसा भी आपके साथ हुआ था क्या, क्योंकि मुझे सुनने में आया, ये चीज आपसे पहली बार कंफर्म कर रहा हूँ मैं, कि आप जिस कोचिंग में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और मैं कहूँ कि जिनका आपके पास सबसे पहले वीडियो कॉल भी आ गया था, एक टाइम वो भी था कि आप डायरेक्टर से सिर्फ शक्ल देखने तक के लिए तरसते थे। हाँ, ऐसा कुछ रियलिटी है क्या हाँ, इसका? एक बार ऐसा हुआ था सर कि कुछ प्रोग्राम था, तो वही स्टूडेंट्स का रहता है कि एक बार एक फोटो हो जाए, एक फोटो हो जाए, एक फोटो मिल जाए। तो उन्हीं चुलबुल स्टूडेंट्स में से मैं भी हूँ सर कि एक फोटो हो जाए, एक मिल जाए। तो गई थी मैं मिलने, तो मुझे सही मायने में मना कर दिया गया था क्या बोला गया था? कि सिलेक्टेड स्टूडेंट सर से मिल सकते हैं, आप कुछ करिए। तो वो ठेस लगती है एक स्टूडेंट के ऊपर कि जब हम संस्थान में आते हैं तब आप बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं बच्चों को कि लाइक हम ही भगवान हैं, फिर उसके बाद एकदम से उसे गिरा दिया जाता है। तो वो चीज मुझे थोड़ी बुरी लगी कि आप जैसे पहले दिन अपने बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, आप वैसे ही ट्रीट करिए, पहचानिए कि नहीं ये हमारे स्टूडेंट हैं। जब मेरी आपसे परसों बातचीत हो रही हाँ थी सर। तो मैंने आपसे दिनेश सर की बात करवाई थी, हाँ। तब मुझे आपका रिएक्शन समझ में नहीं आया। आप इतने शॉक्ड क्यों थे? आप इतने शॉक्ड क्यों थे कि दिनेश सर मुझसे बात कर रहे हैं? ऐसा क्यों था आखिरकार? क्योंकि क्या ये जो कोचिंग माफिया हैं उन्होंने ये बना दिया है क्या सिस्टम कि भाई एक कोचिंग के डायरेक्टर किसी बच्चे से बात नहीं करेंगे, सिर्फ सिलेक्टेड जो कैंडिडेट है या फिर जो उनके लिए मायने रखता है सिर्फ उन्हीं से बात करेंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके लिए वो एक शॉकिंग मूवमेंट क्या था कि मुझसे दिनेश सर ने बात की, लिटरली ये रिएक्शन क्यों आया था? तो ऐसा क्या था कि दिनेश सर से बात करने के बाद आपको एकदम से आप शॉक्ड हो गए? सर सर को आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने आप जैसे आपको बताया कि जहां मैं पढ़ी, जहां मैंने इन्वेस्ट करा, वहां मैं सीधा बात नहीं कर पाई। जहां मेरा कोई मतलब जहां नहीं पढ़ी, जहां मेरा ज्यादा कोई कांटेक्ट नहीं था, सिर्फ ऑनलाइन स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे आदरणीय दिनेश सर की। तो काफी स्टूडेंट होने के बावजूद आपने फोन करा और सर ने मुझसे बात करी मुझे बिना जानते हुए। तब तो सर को ये भी नहीं पता था कि ये कौन बात कर रही है, टॉपर है नहीं है, लेकिन सर ने बात करी। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत शौक था कि बताओ डायरेक्टर खुद मेरे से बात कर रहे हैं, मुझे नहीं बताना पड़ रहा है, सर ने मुझसे खुद बात करी और आपके थ्रू बात करी। वो मुझे इतना शॉकिंग लगा कि नहीं, एक डायरेक्टर को चिंता है अपने बच्चों की। वो चीज मुझे बहुत इंप्रेस करी और इस चीज को लेकर मैं काफी शॉक भी थी। मैंने मेरे भाई को बताया, मैंने कहा दीप्ति सिंह अकेडमी के डायरेक्टर का फोन आया था मेरे पास, सर ने मुझसे बात करी, मेरी समस्या पूछी और मुझे दिलासा दिया कि नहीं बेटा, अगर तेरे खिलाफ अगर कोई एक शब्द भी बोलेगा मैं खड़ा हूँ तेरे लिए।
ये मतलब बहुत अपने आप में इसको इन जनरल नहीं बनाया गया, इन जनरल इस चीज को बनाना चाहिए। अगर आप सिलेक्ट हो रहे हैं, अगर आप, मैं कहूँ आपसे कि आप कोचिंग के डायरेक्टर हैं, एक बच्चे की हमेशा से अभिलाषा रहती है कि हम जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं उस कोचिंग का चाहे वो सुप्रीम ऑथोरिटी क्यों ना हो, डायरेक्टर, उसको इतना अनरीचेबल नहीं होना चाहिए। एक बच्चा जब आपके संस्थान में पढ़ने आता है तो एक बच्चा आपसे इसलिए जुड़ने आता है कि शायद हमें प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, क्योंकि वो आ तो आपके चेहरे पे ही रहा है ना। और आपके चेहरे पे एडमिशन लेने के बाद में बच्चा अगर आपसे ही नहीं मिल सकता तो क्या फायदा ऐसे संस्थानों का, क्या फायदा ऐसी व्यक्तित्व का जो बच्चे को जब सबसे ज्यादा आवश्यकता हो वो तभी उसके पास उपस्थित ना हो। सर मैं एक अपनी तरफ से एक बात बोलना चाहूंगी कि जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो सर नेगेटिव कमेंट करना गलत बात नहीं है, लेकिन आप सही व्यक्ति पर करिए। आप एक आजकल वो चल गया है ना सर, हम एक के पीछे सबको धोएंगे, वो ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। आप पहले जानिए स्टूडेंट के बारे में, आप कमेंट करिए। आप एक चैनल पर जाके पॉजिटिव कमेंट उसी व्यक्ति को कर रहे हैं, दूसरे चैनल पर आकर उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, ये कोई बात नहीं होती। एक स्टूडेंट है, उसने अपनी लाइफ में क्या करा, कितना स्ट्रगल करा, वो आपको नहीं पता है, आप उसके बारे में जानते नहीं हैं, आप उसके बारे में नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। और ऐसे कर रहे हैं कि अगर मेरी जगह वही स्टूडेंट बैठा होता और मैं उसे नेगेटिव कमेंट कर रही होती तो सर उसे कैसा फील होता। हम्म, ये एक विचारणीय बात है। और सर इतना तो छोड़िए, कई तो सर भी बच्चों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बच्चा वही दूसरी आईडी से मैसेज करके बोल रहा है सर मेरा सिलेक्शन हो गया, आप एक जगह बोल रहे हैं वेरी गुड बेटा, और दूसरी जगह आप बच्चे की पोस्ट करके कह रहे हैं किसकी स्टूडेंट। पता करिए आप किसकी स्टूडेंट है, आप समझ लीजिए। क्यों, आपने अगर कम्युनिटी पोस्ट करी है, आपने किसी बच्चे की पोस्ट करी है, तो आपने उससे पूछा, आपने पूछा फोटो लगाने से पहले, ठीक है, नहीं पूछा तो समझिए, क्या समझाइए ना, बताइए, आप उसमें मेंशन करिए कि भाई मैं समझ गया हूँ, आप भी समझिए, जो मैं समझा वो आप बच्चों को समझाइए। आप बच्चों को क्यों कमेंट करने पे मजबूर करें, ये तो एक तरीका हुआ ना कि मैंने तो बेइज्जती कर दी है, अब आप भी बेइज्जती कर लीजिए। ये तो एक दरअसल क्या है कि जब तक हम किसी को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, तब तक हमें उसके बारे में किसी भी प्रकार से सवाल नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति दिखने में कड़वा होता है लेकिन भाई उसके गुण कैसे हैं ये कोई नहीं जानता। जी सर। तो ये चीज हमें एक सोचना चाहिए, हमें दिखावे पे नहीं जाना चाहिए, हमारा जो व्यक्तित्व होना चाहिए वो अलग होना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा लगा रोशनी आपसे मिलके। फाइनली हमने बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो रखने थे। प्लस मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय दिनेश सर का, जिन्होंने मुझे एक अच्छा खासा सपोर्ट दिया। प्लस मैं आपके लिए भी, जब मैंने दिनेश सर से कहा कि बच्चे परेशान हैं, तब दिनेश सर ने एक बार भी ये नहीं कहा, दिनेश सर की हालांकि लाइफ में थे, दिनेश सर ने कहा कि मैं 2 मिनट लाइव को रख देता हूँ, अगर बच्ची को जरूरत है, आवश्यकता है तो आप बच्ची को बोल सकते हो कि दिनेश सर पूरी तरीके से उसके साथ खड़े हैं। क्योंकि आपके मन में भी हजारों सवाल चल रहे थे कि सिलेक्शन में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तब भी दिनेश सर ने एक बात कही कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम इस बात के खिलाफ नहीं है कि जो बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है उसको किसी प्रकार से खतरा हो। आज बच्चों के मन में सवाल आ रहा है कि दीप्ति सिंह अकेडमी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रही है, तो जो सिलेक्ट हो चुके हैं कहीं उनको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो आज मैं सभी सिलेक्टेड बच्चों से, जो चयनित विद्यार्थी हैं, उन सभी से कहना चाहूंगा कि आप अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए, आप मिठाई बांटिए, सब कुछ करिए, लेकिन इसी में जो फर्जी सर्टिफिकेट वाले विद्यार्थी हैं, स्पष्ट कहूंगा आपसे कि आपकी जो वैकेंसी है, जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होनी है, कृपया कर हाथ जोड़ के निवेदन है, थाने में जाकर बाद में चार्जशीट फाइल करके जेल में जाने से बेहतर है कि आराम से जो अपना काम कर रहा है वो कर। मैं गोपाल श्रीवास्तव आज इस बात की घोषणा करता हूं कि हम हर एक विद्यार्थी के डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। मैं और दिनेश सर काम यही करने वाले हैं। अब अगर हम आएंगे बाकी में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने, तो हम यही करेंगे। दिनेश सर ने तब भी मुझसे कहा था, दिनेश सर आज भी कह रहे हैं कि गोपाल सर हम गलत किसी के साथ नहीं होने देंगे। तो फर्जी सर्टिफिकेट वालों से तो निवेदन है कि आराम से अपने घर पर बैठो, पैसा दे दिया हो तो उसको रिकवर करने की कोशिश कर लो, ठीक है ना। बाद में अगर ज्वाइनिंग दे दिया आपने और बाद में अगर पता चला, तो याद रखिएगा इसी चैनल पे आकर इसी वीडियो में इसी तरीके से बैठ के जो अधिकारी आपको गिरफ्तार करेगा पूरी कहानी सुनवाएंगे आपकी। तो थोड़ा सा अपने आप को इंसानियत रखिए अपने पास, ठीक है। रोशनी जी बस आज के लिए इतना काफी है, जल्दी मिलेंगे। आशा करते हैं कि जब दोबारा हम मिलें तब आप एक बड़े अधिकारी के रूप में हमें दोबारा मिले। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।